सो डेफिनेटली अ ग्रेट वेदर आज। कल पूरे दिन बारिश हुई और आज सुबह भी बारिश हुई। सो कार्डियो आज का एंजॉयबल होगा एंड ब्रीज भी चल रही है काफ़ी। सो या इट विल बी फन। और सुबह जल्दी उठ के कार्डियो करने का जो हमारा प्लान था, तो हम ऑफ कोर्स सुबह उठे, बट सुबह बारिश हो रही थी तो वो थॉट दिमाग में ज़रूर क्रॉस किया कि आज रहने देते हैं क्योंकि आज बारिश हो रही है। तो अगर उस समय मैं सो जाता तो इस समय 8 बजे के अराउंड मैं नहीं आ पाता दोबारा। बट दैट्स द थिंग कि हर चीज़ आइडियल नहीं होगी हमेशा, बट वी हैव टू डू इट एनीवेज। किसी भी पार्ट ऑफ द डे में बस वी नीड टू गेट इट डन। सो या अभी हम अपने 15,000 स्टेप्स पूरे करेंगे, इसके बाद वी विल रेस्ट एंड देन वील गो हिट लेग्स। आज का ट्रेनिंग सेशन हमारा प्योरली हाइपरट्रोफी बेस्ड होगा, क्योंकि पास्ट 2 दिनों में हमने दो स्ट्रेंथ मूवमेंट्स किए हैं, विच वर डेडलिफ्ट एंड बेंच। तो तीसरे दिन कंजिक्यूटिवली हैवी स्क्वाट्स के लिए जाना वोंट बी अ गुड आइडिया, स्पेशली फॉर माई लोअर बैक। सो आज का ट्रेनिंग सेशन प्योरली हाइपरट्रोफी बेस्ड होगा। तो हाइपरट्रोफी के लिए आई कीप इट वेरी सिंपल। 2 exercises for quads, 2 exercises for hamstrings, and adduction and abduction for warm-ups. आई गेस उतना मोर देन इनफ है, क्योंकि लेग डे एक ऐसा डे होता है जिसमें हर सेट में जाने से पहले एक्साइटमेंट होनी चाहिए और आने के बाद सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और वो उस चीज़ के लिए हमें अपने एक्सरसाइजेज को बहुत मिनिमल रखना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसमें बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स इंक्लूड कर सकता हूँ, लंजेस इंक्लूड कर सकता हूँ, बट फिर आफ्टर 2 और 3 एक्सरसाइजेस आपको जाने से पहले एक्साइटमेंट नहीं होगी। आपको जाने से पहले बस एक ही चीज़ की एक्साइटमेंट होगी, हाँ, कि मैं कब मेरा लेग डे ओवर और मैं घर चला जाऊँ। सो यू डोंट नीड दैट। यू नीड कि आप जितने भी सेट्स के लिए जाएं, इवन दो वो 10 या 12 ही सेट हैं एक दिन के, आप उसमें ऑल इन जाएं। तो या मेरा यही रहता है कि इफ़ आई डू 12 सेट्स आई वुड गो ऑल इन। सो लेट्स डू आवर वार्म अप्स एंड लेट्स गेट इनटू इट। Fuck. Oh, the way your hamstrings give up while you're doing this, I don't think किसी मसल में ऐसी सोरनेस आती होगी कि that pain is different. The hamstring soreness is different while doing this. Aiming for 12 reps. पिछले हफ्ते हमने इससे 11 किए थे। So each leg 12 reps. Let's go.
Come on. Oh, no, 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 no. The 30th rep, the 30th rep was a half rep, so I won't वो काउंट नहीं करूंगा. बट स्टे हमने 12 रेप कर लिए. समथिंग बेटर देन नथिंग. कम ऑन. होपफुली this leg won't disappoint too. Ah, let's go. Let's go. फाइनल सेट ऑफ द डे. बट इसको हम उसी इंटेंसिटी से करेंगे जैसा अपने अपने पहले सेट ऑफ द डे को किया था. बिकॉज मसल्स को नहीं पता. पहला सेट ऑफ द डे क्वाड्स का था, लास्ट सेट ऑफ द डे काफ्स का है. तो हमें इसे सेम इंटेंसिटी से ट्रेन करना होगा. तो लेट्स डू दिस एंड आवर वर्कआउट. Oh god. हाँ, प्रीटी ग्रेट वर्कआउट. ऐसे वर्कआउट्स करके लगता है कि या यू रियली मेड सम प्रोग्रेस. मेंटली कहीं ना कहीं दिमाग में लगता है कि हाँ, हमने आज कुछ नहीं तो 0.25 kg मसल तक तो गेन किया ही होगा. वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं. बट इट्स इट्स ऑल मेंटल गेम. क्योंकि जब इतने सारे प्रोग्रेस होते रहे तो लगता है कहीं ना कहीं. सो दैट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड अभी भी हम कट पे तो हैं. बट हम अभी अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के नीचे नहीं खा रहे हैं. ऑन अ बल्क आई वाज कंज्यूमिंग 3000 कैलोरीज. तो अभी आई एम ऑन 2800 कैलोरीज, जो कि मेरे मेंटेनेंस से भी 200 कैलोरी ज़्यादा है. बट आई डोंट वांट टू ड्रास्टिकली डिक्रीज माय कैलोरीज. इसीलिए मैं ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा हूँ. आफ्टर नेक्स्ट वीक we will move on to my maintenance, and 2 weeks after that, uh, that will be our real deficit. So आज मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी है क्योंकि
one of my cousins is going abroad, तो उस पार्टी के लिए भी मैंने अपने कैलोरीज सेव करके रखी थी। सो सुबह से मैंने बस ये जो प्री वर्कआउट मील था वही खाया था आफ्टर द कार्डियो। सो या वो कैलोरीज भी मैं देख के खाऊंगा। एंड इस कट पे मेरा एक गोल ज़रूर रहेगा कि नो मैटर इफ इट्स अ चीट डे और नो मैटर इफ इट्स एन ओकेजन जैसे आज है, हम अपने कैलोरी बजट से ऊपर नहीं खाएंगे, बिकॉज दैट बिल्ड्स अ डिसिप्लिन। एंड आप चीज़ों को एंजॉय भी करोगे, बट आपको पता न होना चाहिए कि आपको इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। सो दैट विल बी आवर गोल। सो या दिस इजंट समथिंग एक्सट्रीम कि हाँ हम कुछ छोड़ रहे हैं या हम कुछ रख रहे हैं। दिस इज मॉडरेशन। एंड इफ आई वांट दैट श्रेडेड फिजिक, तो फिर करना तो पड़ेगा, कैलोरीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा। एंड हमारे 2-3 हज़ार स्टेप्स भी बचे हैं, तो हम उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाएंगे जब, तो वो 2-3 हज़ार स्टेप्स तब हम हमारे पूरे हो जाएंगे। सो या लेट्स गो होम, enjoy the party, and पार्टी के बाद कंप्लीट आवर स्टेप्स। उसके बाद आई एंड माई डे, एक दो मीटिंग्स और अपनी इंटर्नशिप का काम ख़त्म करके। एंड वन थिंग दैट आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि जो सुबह कार्डियो के बाद का टाइम बचता है, आई एम नॉट प्रोडक्टिव इन दैट 2-3 आवर्स। सो उन 2-3 घंटों में आई शुड वर्क ऑन माई स्किल्स। सो ये भी एक गोल रहेगा। बट सिंस अभी ये मेरे लिए नया है, सुबह उठ के डेली जाना और वॉक करना, सो आई गेस आई विल गेट यूज टू इट। एंड वंस आई विल गेट यूज टू इट, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आई विल start adding more things in my schedule. So yeah, great leg workout. Uh, let's go.